नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम मुख्य परीक्षा के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। तो सबसे पहले जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इन प्रश्नों को देखने से यह हमें स्पष्ट होगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि समय कम है और मुख्य परीक्षा का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ें हमें छोड़ते चलना है। सबसे पहले देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत 2014 और 2017 में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद पंच महाव्रत, अक्षणु व्रत, फिर भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उसके बाद बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण। तो ज्यादातर हम देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब टॉपिक पर आते हैं। जैन धर्म या बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण रहे। क्वेश्चन जैन धर्म का भी आ सकता है या बौद्ध धर्म का भी आ सकता है। तो अगर कोई भी आ जाए आपको आंसर एक ही लिखना है, क्योंकि जो जैन धर्म के उदय के कारण है वही बौद्ध धर्म के उदय के कारण रहे हैं। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी धर्म के उदय के क्या कारण रहे होंगे। पहला एक सामान्य कारण हो सकता है कि वर्तमान में जो भी धर्म प्रचलित था उसमें कुछ कुरीतियां स्थापित हो गई हो, कुछ आडंबर आ गए हो, कुछ मितव्ययिता बढ़ गई हो, कुछ आर्थिक भार बढ़ गया हो धर्म को पूरा करने के लिए, धर्म के रीति रिवाजों को पूर्ण करने के लिए। ठीक, तो ऐसे कुछ जो बड़े बड़े कारण, सारे धर्म, कोई भी नया धर्म आता है तो पुराने धर्म में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, उन कमियों को लेकर ही नया धर्म आगे बढ़ता है। तो इसी प्रकार जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में हमारा पहला बिंदु है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति असंतोष। तो हुआ क्या था एक्चुअली में कि प्राचीन काल में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी वह वर्चस्व पर थी, तथा जो अन्य वर्ग के लोग थे उनको निम्न कोटि का माना जाता था। इस प्रकार लोगों में असंतोष पनपा और जैसे ही जैन धर्म या बौद्ध धर्म आया लोग उसके प्रति आकर्षित हुए। नेक्स्ट, धार्मिक सुधार आंदोलन। उस समय कई सारे धार्मिक सुधार आंदोलन भी चलाए जा रहे थे जिन्होंने नए धर्म के प्रति लोगों में जागृति पैदा की। शूद्रों की स्थिति। शूद्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। शूद्र को सबसे निम्न कोटि का समझा जाता था, समाज में सबसे नीची स्थिति थी। तो इस स्थिति से उबरने के लिए एक नया धर्म उन्हें एक अच्छे विकल्प के रूप में नजर आया और उन्होंने जैन धर्म या बौद्ध धर्म को अपनाया। कर्मकांड का विरोध। तो कई सारे कर्मकांडों का आयोजन किया जाता था प्राचीन काल में, जैसे कि यज्ञ, हवन, बलि। तो कहीं ना कहीं यह लोगों के ऊपर एक बर्डन होते थे। तो इन सब से मुक्ति पाने के लिए कर्मकांडों का विरोध हुआ। परिणाम स्वरूप जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म लोगों ने अपनाना प्रारंभ कर दिया। अगला है बुद्ध और महावीर के आदर्श का व्यक्तित्व। तो हम सभी को पता है कि बुद्ध और महावीर दोनों ने ही अपने राजसी वैभव का त्याग किया और वैराग्य के मार्ग पर चल पड़े। तो कहीं ना कहीं उनका जो आदर्श था, उनका जो व्यक्तित्व था, उसने लोगों को आकर्षित किया। अगला देखते हैं शासकों का संरक्षण। तो जैन धर्म या बौद्ध धर्म जैसे ही अस्तित्व में आए, बड़े बड़े राजाओं का, प्रतापी शासकों का उसको संरक्षण मिला, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल। ठीक, इन राजाओं ने न केवल इन धर्मों को अपनाया अपितु अपने राज्यों में प्रचार प्रसार भी किया। ठीक इस प्रकार बौद्ध धर्म या जैन धर्म का उदय हुआ।
आर्थिक कारण देखते हैं। आर्थिक कारण में सबसे पहले हम देखते हैं व्यापारिक प्रतिबंध। तो तत्कालीन समय में जो धर्म प्रचलित था, जैसे कि सबको पता है हिंदू धर्म, बड़ी संख्या में लोग हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे थे। तो उस समय क्या था कि व्यापार में अत्यंत प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ठीक, तो उन सभी प्रतिबंधों से मुक्ति पाने के लिए जो व्यापारी वर्ग था वह जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुआ। जैसा कि आप अभी भी देखते हैं कि जैन धर्म जो ज़्यादातर व्यापारी हैं, कि जैन धर्म में व्यापारी वर्ग ज़्यादातर आता है और उनकी काफ़ी अच्छी स्थिति है। अगला, महंगे रीति रिवाज। तो जैसा कि हमने पढ़ा, कर्मकांडों का विरोध हुआ था, क्योंकि कर्मकांडों में कई सारे यज्ञ हवन आदि क्रियाकलाप करने पड़ रहे थे। तो उन सब में अत्यधिक धन खर्च भी होता था, तो जो रीति रिवाज थे वो काफ़ी महंगे हो गए थे। तो इन सब से मुक्ति पाने के लिए भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ा। नवीन कृषि व्यवस्था। तो नवीन कृषि व्यवस्था ने क्या किया कि उत्पादन में वृद्धि हुई। अब कृषक जो कि निम्न वर्ग में शामिल था, वह धनाढ्य की श्रेणी में शामिल होने लगे। अब वर्ग तो निम्न था लेकिन धनाढ्य थे, तो समाज में उच्च स्थान पाने की उनकी मन में इच्छा जागृत हुई। अब वह स्थान उन्हें उनके जो तत्कालीन धर्म में तो मिल नहीं पा रहा था, तो उन्होंने उस धर्म को त्यागते हुए जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का सहारा लिया। इस प्रकार नवीन कृषि व्यवस्था भी एक मुख्य कारण थी। अगला हम देखते हैं लोहे का प्रयोग। तो कृषि में जो भी यंत्र थे वह लोहे के बनने लगे। तो कृषि यंत्र में वृद्धि होने से कृषि की जो भी उत्पादन था उसमें वृद्धि हुई, और उत्पादन में वृद्धि होने के साथ ही कृषक वर्ग वर्ग में भी समृद्धि हुई। अब हुआ क्या कि जो कृषक वर्ग था वह अन्य वर्ग जैसे कि ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के समतुल्य समझने लगा स्वयं को, और फिर एक दूसरे में जब इन वर्गों में आपस में प्रतिद्वंद्विता होने लगी, और यह जो कृषक वर्ग था जैसे ही समृद्ध होने लगा, तो समृद्ध होने के बाद ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग से इसकी प्रतिद्वंद्विता हुई। प्रतिद्वंद्विता के परिणाम स्वरूप जो यह वर्ग था कृषक वर्ग, यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित होने लगा। इस प्रकार जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होने लगा। अगला देखते हैं वैश्य ब्राह्मण संघर्ष। तो वैश्य ब्राह्मण संघर्ष भी जैन धर्म बौद्ध धर्म के उदय में काफी महत्वपूर्ण रहा। यहाँ पर भी हम वही देखते हैं कि वैश्यों की स्थिति समृद्ध हुई, लेकिन उनको वह उच्चता प्राप्त नहीं थी। ठीक, तो दोनों में संघर्ष पैदा हुए। संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो वैश्य थे वह जैन धर्म या बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित होने लगे। तो इस प्रकार सामाजिक कारण और आर्थिक कारणों के समवेत जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ, ये निष्कर्ष हो जाएगा आपका। इस प्रकार ये कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन आ सकता है आपका, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक, तो कुछ सिद्धांतों का यहाँ पर मैंने उल्लेख किया है, जैसे कि 4 आर्य सत्य, जो कि है दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अगला है आपका अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लिखी है, SSS VV, यानी कि SSS VV। अब इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपको पूरे जो अष्टांगिक मार्ग है वह याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो शब्द हैं उनमें सबसे पहले सम्यक लगाना है, जैसे कि SSS से होगा आपका सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि और सम्यक स्मृति। तो ये SSS है आपका। ठीक, समाधि, संकल्प और स्मृति। DAK डाक से होगा आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव और सम्यक कर्म। ठीक, इसी प्रकार VV, तो VV से होगा आपका सम्यक व्यायाम और सम्यक वाणी। ठीक, तो ये 8 जो अष्टांगिक मार्ग है, 4 आर्य सत्य को प्राप्त करने के लिए, यानी दुखों को दूर करने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा,
और अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए हमें 10 शील को फॉलो करना होगा। ठीक, तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है ये इस प्रकार है कि जो 4 आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य में दुख एक प्रमुख सत्य है, तो दुख को दूर करने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए हमें 10 शीलों को अपनाना होगा। तो 10 शील कौन कौन से हैं हमारे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 तो आपको याद होंगे ही। इसके बाद 5 और याद करने हैं कि सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, असमय भोजन नहीं करना है, संगीत से दूरी बनाकर रखनी है, व्यभिचार का त्याग करना है और मद्य सेवन का त्याग करना है। तो अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे, अष्टांगिक मार्ग पर 10 शीलों के माध्यम से चला जा सकता है। अगला जो सिद्धांत है आपका वह है क्षणभंगुरवाद। तो क्षणभंगुरवाद में महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो संसार में जो कुछ भी है वह क्षणभंगुर है, अर्थात सारी वस्तुएं जो भी हैं वह सुख की अनुभूति क्षण मात्र के लिए देती हैं। हर एक चीज बदलती रहती है समय के अनुरूप। ठीक है, तो यह एक प्रमुख सिद्धांत है उनका, क्षणभंगुरवाद। अगला सिद्धांत आता है प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद कहता है कि कोई भी जब एक वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है तो एक नई आवश्यकता या दूसरी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। इस प्रकार यह कर्म और फल का चक्र जो है चलता रहता है। कर्म और फल से आशय, एक कर्म किया फल मिला तो दूसरा कर्म करने की इच्छा होती है। इस प्रकार ये कर्म और फल का चक्र चलता रहता है। जैसा कि आपने भी अनुभव किया होगा कि कभी आपको कोई चीज लेने की इच्छा होती है, वह चीज मिल भी जाती है, लेकिन फिर बाद में लगता है कि अब हमें यह और चाहिए। तो ये इच्छाएं जो है कभी भी मनुष्य की समाप्त नहीं होती है। ठीक, तो यही प्रतीत समुत्पाद है। जैसे कि बेरोजगार होता है कोई, बेरोजगार की इच्छा क्या होती है? कोई भी नौकरी मिल जाए। ठीक, सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल गई, मान लो छोटी मिली, फिर इच्छा होती है बड़ी मिल जाए। बड़ी नौकरी के लिए पीएससी में आता है और पीएससी में आगे फिर वो पीएससी का होके रह जाता है। फिर उसको ना वो छोटी नौकरी अच्छे से कर पाता है और बड़ी नौकरी तो पीएससी वाले अभी दे नहीं रहे हैं। ठीक, अगला पॉइंट आता है आपका मध्यम मार्ग। तो बुद्ध ने कहा है कि ना ज्यादा कष्ट में रहो और ना ज्यादा सुख में रहो। ठीक, एक बीच का मार्ग आपको अपनाना है। जैसे कि कोई ऐसा क्षण आता है जब आपको बहुत ही खुशी की प्राप्ति होती है, तो आपको ना ज्यादा खुश होना है, और कोई ऐसा क्षण आए जहां आपको दुख की प्राप्ति हो तो वहां दुखी भी नहीं होना है। ठीक, तो हमें एक मध्यम मार्ग अपनाना है, और मध्यम मार्ग को अपनाने के बाद ही बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, तो ये बुद्ध के जो प्रमुख सिद्धांत थे वह हमारे कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो इसका प्रसार हुआ, शुरुआत में हमने क्या देखा था? उदय। उदय के बाद हमने पढ़े सिद्धांत। अब जब उदय हो गया, सिद्धांत भी दे दिए गए, तो अब क्या होगा? प्रसार होगा। तो यही ये देखते हैं हम, प्रसार क्यों हुआ? वही प्रसार तो हम देखते हैं कि नैतिक सिद्धांतों पर आधारित धर्म था। यानी जो धर्म था वह आडंबरों पर आधारित नहीं था, नैतिक सिद्धांत थे। आपने देखे हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य को अपनाना है, चोरी नहीं करनी है, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है। ठीक, अहिंसा को अपनाना है, सत्य बोलना है। इसके बाद बुद्ध के उपदेश, तो बुद्ध ने बड़े ही सरल और सौम्यता से उपदेश दिए। ठीक, लोक भाषा का प्रयोग किया, जिससे कि जो आम नागरिक थे वह आकर्षित हुए। मध्यम मार्ग की सरलता को अपनाया। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा आडंबरों में जीवन व्यतीत कर रहे थे और कुछ तो बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे थे। धर्म को अपनाने के लिए कई सारे कष्टों में चल रहे थे कि हमें ऐसे ऐसे धर्म को फॉलो करना है, और कई सारे जो चारवाक सिद्धांत पर चल रहे थे। तो बुद्ध का ये सब व्यर्थ है, ना ही कष्ट में रहना है
ना मस्त में रहना है। ठीक, बीच का मार्ग अपनाना है। फिर अप दीपो भव का आकर्षण। तो उन्होंने कहा कि कहाँ बिजी हो, क्यों दूसरों की पूजा कर रहे हो, स्वयं का दीपक बनो। ठीक, स्वयं की बात मानो। इस प्रकार उन्होंने कहा कि तुम ही खुद को दीपक दिखा सकते हो, यानी कि जो तुम्हें प्राप्त करना है वह तो खुद से प्राप्त कर सकते हो, दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे कि पढ़ाई करनी है खुद को ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा आके आपको बार बार पिंच नहीं कर सकता कि पढ़ो, और आप पढ़ेंगी भी नहीं वैसे जब तक स्वयं के अंदर मोटिवेशन नहीं होगा। ठीक, अगला देखते हैं प्रभावशाली शासक का संरक्षण। तो अब जैसे कि इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिएगा कि एक गरीब व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति कहता है कि मैं तो सब कुछ छोड़कर वैराग्य अपना रहा हूं। वही एक धनाढ्य व्यक्ति है, सेठ जी है, और करोड़ों की अरबों की संपत्ति के मालिक, और वो कहते हैं कि मैं तो सब कुछ छोड़ के वैराग्य अपना रहा हूं। तो लाइमलाइट किसको मिलेगी? जो धनाढ्य है, जो सेठ जी हैं अपने, उनको, कि भाई देखो त्याग तो ये होता है कि सब कुछ छोड़कर वैराग्य अपना लिया। ऐसे ही यहाँ पर था कि जो महात्मा बुद्ध थे वह राजा के पुत्र थे और क्षत्रिय वर्ग से थे, तो और भी राजा उनसे प्रभावित हुए तथा बौद्ध धर्म को अपनाकर उस धर्म को संरक्षण दिया और प्रचार प्रसार भी किया, जैसे कि बिंबिसार और अशोक। ठीक, जिससे कि क्या हुआ कि उस धर्म का प्रसार ऑटोमेटिक होने लगा। जब राजा ही धर्म को अपना रहा है तो प्रजा ऑटोमेटिक अपनाएगी। विदेशी यात्री, तो कई सारे विदेशी यात्री आए, जैसे कि हेनसांग, फाइयान, इन्होंने आकर इस धर्म के बारे में और प्रचार प्रसार किया। ठीक, इसके बाद शूद्र और महिलाओं की स्थिति में सुधार। शूद्रों की जो निम्नतम स्थिति थी उनकी स्थिति में सुधार होने लगा। महिलाओं को भी पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं थी तत्कालीन समय में, तो उनको भी कई सारे अधिकार प्रदान किए गए थे बौद्ध धर्म में। ठीक, तो उनकी स्थिति में सुधार होता हुआ देखकर और लोग भी इससे जुड़ने लगे और यह जो बौद्ध धर्म था वह काफी प्रसारित हो गया। ठीक, तो इस प्रकार बौद्ध धर्म का प्रसार होता है। अब कोई चीज जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वह नीचे भी आती है। तो बौद्ध धर्म के साथ भी ऐसा ही हुआ कि बौद्ध धर्म जब उच्चता के शिखर पर पहुंचा तो वह नीचे भी आया। तो अगला क्वेश्चन यही बनेगा कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण रहे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें संप्रदायों में विभाजन, कि बौद्ध धर्म का भी कई सारे संप्रदायों में विभाजन हो गया, जैसे कि हीनयान और महायान। ठीक, अब संप्रदायों में विभाजन हुआ तो लोगों में भी मत विभाजन हो गया और यह पतन का कारण रहा। नेक्स्ट देखते हैं दोषों की व्याप्ति। जब क्या हुआ कि कई सारे राजाओं ने संरक्षण देना प्रदान किया तो दान भी यह बहुत सारा दान प्राप्त करने लगे, और जब धन यहाँ पर आता है मति भ्रम कर देता है। ऐसा ही इनके साथ होने लगा कि बहुत सारा जब धन दान में मिलने लगा तो मति भ्रष्ट होने लगी और कई सारे दोष व्याप्त हो गए। जो कि विहार थे, मठ थे, उनमें कई सारे दोष व्याप्त हो गए। फिर हम देखते हैं कि संघ व मठ में भ्रष्टाचार भी व्याप्त हो गया। अधिक से अधिक धन किसके पास रहेगा इसकी होड़ लगने लगी और भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। ईश्वर में अविश्वास, कहीं ना कहीं लोगों का जो ईश्वर से जुड़ाव था बौद्ध धर्म में आने के बाद ईश्वर से जुड़ाव समाप्त हो गया था। तो ईश्वर में अविश्वास इस धर्म के पतन का प्रमुख कारण बना। ठीक, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, कई सारे राजाओं ने
हिंदू धर्म को अपनाया, जैसे कि गुप्त और शुंगों ने हिंदू धर्म पर विशेष बल दिया। तो इस प्रकार हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ और बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हुआ। हूण व मुस्लिम आक्रमण। हूण व मुस्लिम आक्रमण। तो हूण व मुस्लिम आक्रमण के समय क्या हुआ? अब ये तो अहिंसावादी थे, तो पतन होना स्वाभाविक था। हूणों ने तथा मुस्लिम ने क्या किया? उस समय जो इनके मठ तथा विहार थे उन पर आक्रमण किए, मठों को तोड़ा गया। तो ये पतन की ओर इस प्रकार अग्रसर हुआ। और राजाश्रय का अभाव, क्योंकि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था, ठीक, तो राजाश्रय का अभाव हुआ। जैसे कि कुषाण थे, हर्षवर्धन थे, इनके बाद के राजाओं ने भी इस धर्म को राजाश्रय प्रदान नहीं किया, जिसके कारण क्या हुआ? यह धर्म पतन की ओर अग्रसर हुआ। ठीक, तो ये पतन के कारण भी समाप्त होते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। और वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि अगला कौन सा टॉपिक लाना है इस वीडियो में और क्या क्या ऐड करना है, जिससे कि पता चले कि आपको क्या पसंद आ रहा है और आप इसमें क्या ऐड और करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेंस नज़दीक है, पढ़ाई करते रहिएगा, लिखते रहिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।